ओम नमः शिवाय। अनंत चतुर्दशी 2020 क्यों मनाते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत? जानते हैं पूरी व्रत की कथा, शुभ मुहूर्त क्या है और तिथि क्या है पूर्णतः। जी हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय अनंत महाराज की। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत अवतारों का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अनेकों गुण ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि आपके गुणों में बहुत इजाफा हो जाता है, अनेक गुण मिल जाते हैं आपको और शुभ फल मिलता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा। जानते हैं अनंत चतुर्दशी मनाने की वजह और व्रत कथा के बारे में। अनंत चतुर्दशी का व्रत सर्वप्रथम पांडवों द्वारा रखा गया था, जिसके बारे में एक कथा मिलती है। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने गया तो माया महल का दृश्य देख करके धोखा खा गया। माया के कारण भूमि मानो जल के समान प्रतीत हो रही थी और जल भूमि के समान। दुर्योधन ने भूमि को जल समझ करके अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, परंतु जल को भूमि समझकर वह तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में पराजित करके भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिला। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए पांडव अनेक कष्टों को सहते हुए वन में रहने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इस पर कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई हैं। तुम अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखो, इससे तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब इस व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। जी हाँ, वो कथा क्या थी? तो व्रत की आइए अब कथा सुनते हैं। एक बार लिखिए प्रेम से कमेंट में विष्णु भगवान की जय। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है। आइए व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिण्य के साथ किया तो कर्कशा ने विदाई में अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध करके दे दिए, यानी कि अपने दामाद को। ऋषि कौंडिण्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रहे हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध करके ऋषि कौंडिण्य के पास आकर के सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिण्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिण्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम पर जा करके अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। ये करने से तुम्हारे जीवन की परेशानियां दूर होंगी। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। तुम्हारे पास पैसे, रिद्धि, समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। ऋषि कौंडिण्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। तभी से अनंत चतुर्दशी का व्रत मनाया जाने लगा। अनंत चतुर्दशी इस बार 1 तारीख को है। 1 तारीख को अनंत चतुर्दशी की जो कथा सुनते हैं और व्रत करते हैं उनको जीवन में
खुशियाँ मिलती हैं, अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त होती है, अपनी खोई हुई समृद्धि प्राप्त होती है, अपने जीवन में तरक्की पाते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। कमेंट में भी जरूर लिखिए। फिलहाल आज की ये वीडियो रही। ऐसे ही नए वीडियो के लिए, हर व्रत कथा की पहले जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय।